हेलो एवरीवन, मैं हूँ पायल राठौड़, लेके आ गई मेरा नया एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। जी हाँ, तो बात चल रही थी दिवाली कंपटीशन की। उनके विनर्स से तो आप मिल चुके, उनके जो फर्स्ट टॉप किया था जिन्होंने, उनसे आप मिल चुके। उनकी जो कहानी है वो आपने सुन ली, पर अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि उन 3 ग्रेट राइटर्स को मिलवाना अभी बाकी है जिन्होंने हमारे इस कंपटीशन में फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप और थर्ड रनर अप की पोजीशन हासिल की। तो वो है शालिनी वशेदिया दीक्षित, जो फर्स्ट रनर अप है। सेकंड रनर अप है गार्गी घोष जी और थर्ड रनर अप है दुर्गा माधुरी जी। जी हाँ, तो जो हमारी फर्स्ट रनर अप है शालिनी वशेदिया दीक्षित, उनकी पोएट्री सुन के अंदरूनी दीपक जल उठा। आशा रखती हूँ आपका भी दीपक जल उठे अंदरूनी, और हर दिन आपकी दिवाली हो, हर दिन आप रोशनी से जगमगाहट में आप रहें। तो वो पोएट्री आपको सुनवाती। फिर जो हमारी हमारे जो सेकंड रनर अप है गार्गी घोष जी, उनकी स्टोरी से हमें फैमिली इमोशंस जगे मेरे अंदर, बचपन और बच्चों की भावनाएं दिखी। तो वो भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है सुनने जैसी। और जो थर्ड रनर अप है दुर्गा माधुरी जी, उनकी पोएट्री गिव्स मी जिंगल्स, गूज़बम्प्स। तो पेश करती हूँ उन 3 लोगों को, उन शानदार 3 लोगों को, जिनकी वजह से आपकी हर दिन दिवालीमय हो जाए। और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिएगा, और मेरे भी इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप अच्छी अच्छी पोएट्री सुन सको। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से आपको मेरे पॉडकास्ट की अपडेट मिलेगी, जॉब की अपॉर्चुनिटी की अपडेट्स मिलेगी, और आप कैसे ग्रो कर सकते हो, मोटिवेशन आपको मिलेगा, और ढेर सारी बातें आपको जानने मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम से। तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, जो कि है PAYL_PULSE। सबकी इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ गाइस। तो पेशे खिदमत है वो 3 ग्रेट राइटर्स। शायनारा, शब्बा खैर, बाय बाय मेरी तरफ से। और अब आप इन 3 लोगों को सुनिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा गाइस। तो हमारी फर्स्ट रनर अप है शालिनी वशेदिया दीक्षित। उनकी पोएट्री आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे। ओवर टू शालिनी वशेदिया दीक्षित। मैं शालिनी वशेदिया। पंक्तियों का शीर्षक है दीपावली पर आधारित कुछ पंक्तियां हैं श्री राम को समर्पित। किसी में रावण अधिक, किसी में राम अपना अंश बचा रहे हैं। किसी में रावण अधिक, किसी में राम अपना अंश बचा रहे हैं। हर व्यक्ति में राम और रावण समा रहे हैं। हर व्यक्ति में राम और रावण समा रहे हैं। किसी में राम कर्म और धर्म की रक्षा में धनुष लेकर खड़े हैं। किसी में राम कर्म और धर्म की रक्षा के लिए धनुष लेकर खड़े हैं। किसी में रावण अहंकार और धन वैभव के मद में चूर 10 सिर के साथ खड़ा है। किसी में रावण अहंकार, धन वैभव के मद में चूर 10 सिर के साथ खड़ा है। साधारण से राम कर्म को तर्कस में बना सजा रहे हैं। साधारण से राम कर्म को बाण बनाकर तर्कस में सजा रहे हैं। मायावी रावण अहंकार को आभूषण बनाकर अपने तन पर सजा रहा है। मायावी रावण अहंकार को आभूषण बनाकर अपने तन पर सजा रहा है। राम के कर्म के बाण से युद्ध में रावण अपने अहंकार के ढाल को कवच से भी नहीं बच पा रहा है। अपने अहंकार की ढाल के कवच से भी नहीं बच पा रहा है। साधारण से राम के कर्म रूपी बाण से आहत मायावी रावण पल पल अपने अहंकार की सेना बुला रहा है। आहत रावण पल पल अपने अहंकार की सेना बुला रहा है।
बिन वैभव बिन पद बिन सेवक, बिन वैभव बिन पद बिन सेवक, बनवासी सन्यासी राम युद्ध भूमि में अपनी सेना का बल बढ़ा रहे हैं। युद्ध भूमि में अपनी सेना का बल बढ़ा रहे हैं। लंकापति रावण बलशाली अहंकारी निवासी रूप रावण अपनी ही युद्ध भूमि में अपनी ही संतान मिटा रहे हैं। लंकापति रावण बलशाली लंकापति रावण युद्ध भूमि में अपनी ही संतान मिटा रहे हैं। राम अपने कांटों से भरे कर्तव्य पथ पर चलकर मनुष्य को धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं। राम अपने कर्तव्य पथ पर चलकर मनुष्य को धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं। रावण अपने सुख और वैभव के साथ अहंकार के बल से मनुष्य को सर्व विनाश का मार्ग दिखा रहे हैं। राम अपनी प्रिया के लिए बिन वैभव बिन सेना बिना महल अकेले ही जंगल में युद्ध रणनीति बना रहे हैं। राम अपनी प्रिया के लिए बिन वैभव बिन सेना बिन महल अकेले ही जंगल में युद्ध रणनीति बना रहे हैं। रावण पर स्त्री के लिए निज वैभव निज सेना निज महल समुद्र का मार्ग मिटा रहे हैं। रावण पर स्त्री के लिए निज वैभव निज सेना निज महल समुद्र का मार्ग मिटा रहे हैं। राम सुकर्म के प्रभाव से विजय का परचम लहरा रहे हैं। राम सुकर्म के प्रभाव से विजय का परचम लहरा रहे हैं। रावण कुकर्म के प्रभाव से अपना अस्तित्व मिटा रहे हैं। रावण कुकर्म के प्रभाव से अपना अस्तित्व मिटा रहे हैं। सतयुग में जन्मे राम और रावण आज भी मानव के हृदय में स्थान बना रहे हैं। सतयुग में जन्मे राम और रावण आज भी मानव के हृदय में स्थान बना रहे हैं। हम सब में भी राम और रावण समाया है। हम सब में भी राम और रावण समाया है। पता नहीं राम रावण को हरा रहे हैं कि रावण राम पर विजय पा रहे हैं। पता नहीं राम रावण को हरा रहे हैं कि रावण राम पर विजय पा रहे हैं। मानव भ्रम की नौका में सवार कर्म के प्रभाव से ही पार जा रहा है। मानव भ्रम की नौका में सवार कर्म के प्रभाव से ही पार जा रहा है। कर्म को संभाल मानव अहंकार आते जाते यही समझा रहा है। कर्म को संभाल मानव अहंकार आते जाते यही समझा रहा है। धन्यवाद। और अब आप सुनने वाले हैं गार्गी घोष की स्टोरी उनकी ही आवाज़ में, जो हमारी सेकंड रनर अप रह चुकी हैं। ओवर टू गार्गी घोष। The name of the story is Diwali Celebration. Written by Gargi Ghosh. In the Sarma household, Diwali was a time for family, laughter and sibling rivalry. Rohan, the elder brother, and Aisha, his mischievous little sister, were always up to some kind of mischief. As they decorated the house, Rohan was in charge of hanging the string lights, while Aisha was busy making rangoli designs on the floor. She was determined to outdo her brother, and her eyes sparkled with creativity as she added intricate patterns and design. But Rohan, not one to be outdone, had his own plans as Aisha was busy perfecting her design. He snuck up behind her and started making silly faces, making her giggle uncontrollably. The rangoli design was ruined, and Aisha chased Rohan around the house, laughing and shouting. Their parents, busy in the kitchen, could not help but smile at the sight of their children bumping into each other, their faces aglow with joy. As the sun began to set, the family gathered around the puja area, and Rohan's father lit the first diya. Aisha, with her eyes closed, made a wish. I want to be like Lakshmi, goddess of wealth
and prosperity and bring happiness to everyone I meet. Rohan, with a smile, whispered to her, I will make sure to be like Rama, brave and kind, and protect you always. As they performed the puja, the air was filled with the sweet scent of incense, and the sound of crackers and fireworks lit up the sky. After the puja, the siblings went out onto the balcony where Rohan handed Aisha a small delicate diya. For you, little one, he said with a smiley. Aisha's eyes lit up and she hugged her brother tight. Thank you, Rohan. You are the best brother in the world. As they lit the diya together, the flame flickered, casting a warm glow on their faces. In that moment, they knew that Diwali was not just a festival, but a time to cherish the love and bond between them. As they snuggled up together, watching the fireworks, Aisha turned to Rohan and said, I will always be your partner in crime, Rohan, and we will make every Diwali special together. Rohan smiled, knowing that their bond was the greatest gift of all. और अब आप सुनने वाले हैं दुर्गा माधुरी जी को, जो थर्ड रनर अप रही है इस कंपटीशन में। तो सुनिए उनकी जिंगल्स गूज बम्प से भरी पोएट्री। ओवर टू दुर्गा माधुरी जी। Hello all, welcome to the world of Diwali. And do note, Diwali is just one day in the calendar, but every day in the hearts of the people. So here is my write-up. Nothing dark in the heart, laughing itself is an art. Put your bags in the cart with thoughts that are smart, and craft other spark in the chat, creating a smiling path. Festival is to share our inbuilt love and care, which never demands any fare, whilst success has its glare. Start cracking fears, conquering the gears. Light, glow, stand up, enjoy. Just enjoy, or else we'll end up in guilt. The flower pots, the rockets, the chakras, the hydrogens, everything is in our self-shell. Just pull them out on the occasion. Blow them out, put your best, widen the scope of your nest. With the limits you can adjust, but don't put your enthusiasm at test. Light is your right, loss is your fault. Love is the result, luck isn't its bolt, but your belief is, your courage is, your capability is, your ambition is. Happy Diwali once again. तो ये थी हमारी दिवाली कंपटीशन और हमने सारे विनर्स को अनाउंस भी कर दिया। प्लीज़ उनके जो गहरे मैसेज को आप समझना, और मेरी यही दुआ है कि आप अपने अंदर दीपक को हर दिन जलाए रखें, क्योंकि दिवाली का नाम एक फेस्टिवल नहीं कि एक जो पर्टिकुलर दिन पे एक फेस्टिवल आए तभी हम दिवाली मनाएं। दिवाली हम हर दिन मना सकते हैं, ये मैं समझती हूँ। आपने इन राइटर्स को भी सुना होगा कि उनकी क्या भावनाएं हैं। तो बस यही भावना है दिल से कि आपकी जो लाइफ है वो रोशनी से भर जाए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अच्छे अच्छे संस्कार देने होंगे अपने मन को। जी हाँ, क्योंकि मन में आप जो भी डालते हैं वही तो आपको दिखता है। जी हाँ, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। तो मन में अच्छी अच्छी बातें डालने के लिए
आप हमारा पॉडकास्ट फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डालती हूँ मोटिवेशनल बातें, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी आपको ज़रूरत हो तब भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे पॉडकास्ट पे। और अगर आपको अपना टैलेंट इसी तरह दिखाना है स्पॉटिफाई, एप्पल, जियो सावन, गुड पॉड्स, लिसन नोट्स, तो भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फॉलो की मैंने कितनी वजहें दे दी, और अब आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए बेसिकली। सो बस इतनी ही बातों से, इतनी ही क्या बोलूँ, इतनी ही बस जद्दोजहद से हम बस आपको बाय बोलना चाहेंगे। जी हाँ, क्योंकि फिर मिलेंगे चलते चलते, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। जी हाँ, बाय बाय, शब्बा खैर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कीप लिसनिंग माय पॉडकास्ट। और एक खास बात जो मैं आपको कहने भूल गई तो अभी बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा शो मोस्ट शेयर्ड शो 2025, मैराथन शो 2025, और क्या बताऊँ, इतने सारे जो रेपअप, स्पॉटिफाई रेपअप पे हमें जो मिली है चीज़ें, जो अवॉर्ड मिला है स्पॉटिफाई रेपअप की वजह से, उसने तो मुझे हिला के रख दिया कि यार इतने सारे अवॉर्ड स्पॉटिफाई रेपअप पे मेरे पॉडकास्ट को और जस्ट मैं ये शेयर करना चाहती थी, तो मैंने आपसे, मेरे प्यारे लिसनर्स से शेयर किया। तो ये आपकी वजह से है दोस्तों। तो मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ। मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, सबको पायल की ओर से नमस्कार, धन्यवाद। बस अब हम बाय बोलना चाहेंगे। बाय बाय।